May I come in? प्लीज कम इन। Good afternoon. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, प्लीज बैठिए। Thank you, sir. यू आर वेलकम। अपना परिचय दीजिए। सर मैं बालोता जिले से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं अपने गांव श्रीनगरी से ही की। फिर मैंने बीएसटीसी किया और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ आर्ट्स से ही की। और वर्तमान में मैं तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। कौन से पद पर है? L1 में L1 मतलब अध्यापक। अध्यापक हैं। अच्छा, तो क्या पढ़ा रहे हैं? अभी मैं इंग्लिश और एनवायरनमेंट 1 से 5। तो पहली से और 5वीं तक को इंग्लिश पढ़ा देते हैं? जी अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप एट द ग्रास रूट लेवल। ठीक है, तो आपने जब इंग्लिश पढ़ी जी सर। तो उसमें स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर। जी किसने दिया स्ट्रक्चर की थ्योरी? हैलिडे, नोम चॉम्स्की, इनको पढ़ा है? नाम आया कभी? रैंडोल्फ किर्क, ग्रीनबॉम? नहीं? सर मैंने रीड में पढ़ा था बट अभी आप रिकॉल नहीं कर कोई बात नहीं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कितनी तरह के हैं, कितनी तरह से हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो? सॉरी सर। चलिए मैं बता देता हूँ, 5 तरह से बना सकते हैं। वो किस तरह के आप बताइए। एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। SV, सब्जेक्ट और वर्ब। एक सब्जेक्ट एक वर्ब सब्जेक्ट, से। वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर हाँ और फिर ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, नहीं वर्ब भी एक होती है, हाँ हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग भी। वर्ब और ऑब्जेक्ट के थ्रू। वो तो हो गया। ऑब्जेक्ट के अलावा? आई एम सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं, एडजेक्टिव भी तो लगा सकते हैं उसमें, हाँ या एडवर्बियल लगा Adverb। सकते हैं, तो या कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हैं। जैसे जी आई एम अ टीचर, तो मैं टीचर हूँ, तो मैं टीचर कॉम्प्लीमेंट है ना। शी इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भी कॉम्प्लीमेंट है। जी तो ये क्या बन गया, ये SVC। और एडवर्ब कितनी तरह की होती है? सर नहीं सर पता? मैंने वापस ये रिकॉल एडवर्ब की है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो नहीं होता ये? जी भाई, मीट मी एट 9 AM, हो गया ना। तो ये क्या हुआ? ही केम इन द इवनिंग, ही केम अर्ली। जी ठीक है, तो अर्ली क्या हुआ, टाइम हुआ। और ही केम फास्ट, एडवर्ब ऑफ। तो ये तो सेंटेंस तो बेसिक तो आप पढ़ाएंगे ना उनको, तो बेसिक सेंटेंस तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। क्या कौन कौन से कोई प्ले पढ़ा आपने? फिक्शन पढ़ा, प्ले पढ़ा, कोई तो? जी सर, पढ़ा नहीं है बट ऐसे मैंने ग्रेजुएशन में देखा, मतलब शेक्सपियर के और थॉमस हार्डी का। थॉमस हार्डी का कौन सा नॉवेल पढ़ा आपने? फिक्शन ही लिखता है थॉमस जी हार्डी वैसे, हाँ। द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, द मेयर ऑफ कास्टर जिसमें हाँ ब्रिज, हाँ। हैंचार्ड इसमें और शूसन की कहानी है उसमें सर। कौन है इसमें हीरो का रोल कर रहा है जो? हैंचार्ड है और उनकी पत्नी होती है शूसन। वो हैंचार्ड है, वो क्रोध में आके अपनी पत्नी शूसन को एक नाविक के हवाले कर देता है। और फिर उसका एक जो कर्मचारी होता है फरफरे, वह अपनी बुद्धिमत्ता से वगैरह चलो वह वो उससे तो हो व्यापार गया। से आगे चला ठीक जाता है, ठीक है। तो 2 कैरेक्टर्स होते हैं इसमें। एक तो हीरो होता है। है। जी हीरो को क्या बोलते हैं किसी के उसमें? प्रोटागोनिस्ट प्रोटैगोनिस्ट, और गुड। विलन को विलेन को एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और इसमें ये प्रोटोगोनिस्ट है ना? हाँ अच्छा। और इसमें किंग लियर पढ़ा? द मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा? नहीं सर। शेक्सपियर पढ़ कह रहे हैं ना, शेक्सपियर शेक्सपियर पढ़ा है मैंने। में मैंने हैमलेट देखा। हैमलेट देखा, उसमें और कौन है प्रोटोगोनिस्ट? हैमलेट ही है। हैमलेट खुद ही है। हाँ अच्छा, तो पोएम्स पढ़ी? नहीं सर। बैलाड्स क्या होते हैं? लिरिकल बैलाड्स क्या होते हैं? नहीं पढ़ा? सॉरी। अच्छा, एलिजी क्या होती है? एलिजी ये एक शोक गीत होता है। हाँ, थॉमस ग्रे का था, एलिजी रिटर्न इन द कंट्री चर्चयार्ड। यस। वो किसकी डेथ के, मतलब वो किसकी डेथ पे उन्होंने लिखा था ये? किसकी डेथ हो गई थी थॉमस सॉरी सर ग्रे मैं ने जब लिखा था? हाँ बताइए। वर्ड्सवर्थ की, या ईस्ट की, या जॉन कीट्स की, किसकी डेथ हो गई थी? सर जॉन किट्स की। अच्छा, इसमें कौन कवि जो है जन्मांध था, जन्म से अंधा था? आई एम सॉरी सर। मिल्टन का नाम सुना है? जॉन मिल्टन, हाँ मिल्टन का पैराडाइज लोस्ट। पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है ना। वो मालूम है जन्म से अंधे थे? नहीं सर। नहीं मालूम? अच्छा।
कोई बात नहीं। अभी बच्चों को आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जी कहाँ, बालोतरा से हैं? हाँ। बालोतरा किस चीज़ के लिए आजकल सुर्खियों में है? बालोतरा डिस्ट्रिक्ट मतलब वहाँ पे थोड़ा लूनी नदी के कारण प्रदूषण, जल प्रदूषण? प्रदूषण। और वहाँ पे एक दो कला भी है, मथेरन, और वो एक और कला है उसके लिए, वस्त्र की। वहाँ पे एक इंडस्ट्री भी लग रही है बड़ी। जी, क्या? रिफाइनरी लग रही है। रिफाइनरी? तो पचपदरा में लग रही है सर। पचपदरा में लग रही है, बालोतरा हाँ एक एक ही इलाका है। जी तो वहाँ उसका बड़ा लोग बाग इशू मान रहे हैं, उसको पॉजिटिव नहीं मान रहे। जी लोग कहते थे कि डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा यहाँ, और लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होगी। बट उसका तो विरोध कर रहे हैं वहाँ के लोग। क्यों? विरोध सर इस वजह से कर रहे हैं, जैसे एक तो भूमि अभावती में उनका विरोध हो रहा है। क्यों? भूमि वापतिक में तो आप उनको कंपनसेट करोगे, पैसा दोगे। फिर भी कुछ लोग होते हैं भाई जो 20 रुपए की जमीन आप हाँ। 50 में ले रही है कंपनी, तो क्या दिक्कत है? और भूमि अभावती है, और भी कई चीज़ें कहीं क्यों? उनके क्या? लिए। बताइए, कई तो होंगे। जैसे जैसे शुरू हो गया उसमें, आप फंक्शन शुरू कर दिया उसने, फंक्शनिंग शुरू हो गई? नहीं, अभी तक नहीं हुई है प्रोसेस। क्या रीज़न है? अभी शिलान्यास के बाद अभी तक प्रोसेस में ही चल रही है सर, जहाँ तक मुझे पता है। नहीं क्या सेटअप नहीं हो पाया वहाँ पे, या जो लोग उसको अपोज कर रहे हैं उस वजह से नहीं हो पाया? नहीं, ओपोज की वजह से आई डोंट थिंक सर। आई डोंट थिंक नहीं, मतलब आप, रियलिटी क्या है? आई एम सॉरी। कोई बात सर। थैंक यू सर। अभी आपने कहा लूनी नदी के कारण पोल्यूशन हो रहा है, या फिर लूनी नदी के कारण पोल्यूशन कैसे हो सकता है? लूनी नदी, सॉरी सर, लूनी नदी में जो फैक्ट्रियाँ होती है ना, वहाँ का जो दूषित जल है वो उसके अंदर मिल रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे। क्या सोल्यूशन है इसका? इसका सॉल्यूशन यही है सर, जो रिसाइकलिंग प्लांट है, और जो मतलब जो गंदे पानी को साफ करने वाले प्लांट है, उनकी संख्या बढ़ी जाए। अच्छा, आप एनवायरनमेंट में पढ़ाते हो बच्चों को, जी तो आप कैसे मोटिवेट करोगे बच्चों को नदियों को साफ रखने के लिए या फिर पेड़ लगाने के लिए? उनके लिए तो नॉर्मल चीज़ है, उनके लिए तो ऐसा है, 5वीं क्लास के बच्चे हैं कि भाई नदियों में पानी तो खूब है, बरसात से आ जाता है, अगली बार वापस साफ हो जाएगी, पेड़ पौधे भी उनके पास आसपास खूब है। कैसे उनको मोटिवेट करोगे आप? कैसे समझाओगे क्लाइमेट चेंज को, कैसे समझाओगे? क्लाइमेट चेंज सर, जैसे एक अभी मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान चल रहा है, हम उसके थ्रू उनको समझाएंगे। कैसे? सेकेंड, जब फॉर एग्जांपल मान लो, जैसे हम उनको किसी एरिया में, जैसे हमारे यहाँ पे नदी बहती है, वहाँ हम उनका भ्रमण करवा सकते हैं, और हम वहाँ पे उनको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से ये पानी है जो गंदा है, और कहीं कहीं नदी में पानी साफ भी है, लेकिन एक साइड में जो गंदा पानी है उसको कैसे फिल्ट्रेशन किया जा सकता है इस तरीके से, और ये गंदा क्यों हो गया है, इसके क्या रीजन हैं। उसके अलावा सर हम जो मंच है, नाटकीय है, उनके हिसाब से भी समझा सकते हैं। और उसके अलावा जो एबीएल किट है, उनमें भी ऐसी सामग्री आती है। कौन सी किट? एबीएल किट, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग किट ए होती आर है। वी आर का भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं? ए ए आर एड सेट होते हैं, वो नहीं होता सर टेक्नोलॉजी इसमें। का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा अभी आजकल के स्कूल में? सर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड यूज हो रहे हाल फिलहाल, तो ए आर वी आर अभी तक नहीं हो रहे। अच्छा, आपके स्कूल में है डिजिटल स्मार्ट बोर्ड? नहीं, अभी तक नहीं है। अच्छा, ए का कभी आपने यूज किया है पढ़ाने में? नहीं सर, चैट मैंने अभी जीपीटी का तक कभी यूज नहीं किया आपने? नहीं। कोई कंटेंट बनाने में उसको थोड़ा इमेजेस जनरेट करने के लिए उनका आपको करना चाहिए। मैं अभी जाके करूँगा। अच्छा, एक बच्चा आपसे खड़े होकर पूछता है कि सर ये 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पे क्या दिक्कत हो रही है? हमारा तो टेम्परेचर वैसे ही फ्लक्चुएट होता है, बालोतरा में भी ठंडी भी बहुत भयंकर पड़ती है और गर्मी भी अच्छी खासी पड़ती है, तो सर्दी और गर्मी के बीच में 20-30 डिग्री का डिफरेंस आता है, तो ये 1.5 डिग्री सेल्सियस हमारे क्या बिगाड़ेगा? 5वीं क्लास का बच्चा आपसे पूछ रहा है। उसे सर इस प्रकार से समझाया जाएगा कि ये जो 1 पॉइंट, जो हमारे 1.5 डिग्री का सेल्सियस बढ़ रहा है, और जिससे जो भी पहाड़ है वगैरह है, हमारे जो ग्लेशियर है, हिमालय हैं, उसका जो पानी है वो पिघल जाएगा, जिससे नदियों में जो जल स्तर बढ़ जाएगा, ये तो जिससे अच्छी हमारे बात है। गांव भी डूब सकते हैं, और कहीं कहीं बाढ़ और सूखे के भी हालात बढ़ सकते हैं, और जहाँ बाढ़ होगी तो वहाँ पे बीमारियाँ भी हो सकती हैं। अच्छा, अभी आजकल एक अपार आईडी वाली चीज चल रही है स्कूल में, हाँ, क्या है ये? ये छात्रों के लिए एक यूनिक आईडी है, एफआर आईडी, जो मतलब यूडाइस के थ्रू उनमें फीड की जाती है। एक अपार और एम्प्लॉइज के लिए भी होती है, हाँ, वो क्या होती है?
ये होती है एनुअल अप्रेज, सॉरी सर मैं फुल फॉर्म भूल गया, ये लेकिन कोई दूसरा नाम नहीं रख सकते हैं क्या इसका? ये तो कंफ्यूजन बढ़ेगा कि आप आपकी खुद की व्यापार आईडी होती है, बच्चों की व्यापार आईडी है। नहीं सर, उनमें और इनमें फ़र्क है स्पेलिंग का, फुल नहीं, फॉर्म बोल के अलग तो है। आप आ गए ना दोनों। हाँ चलो ठीक है। अच्छा, एक और कंप्लेंट यूजुअली टीचर्स करते हैं कि हमें तो पढ़ाने को टाइम ही नहीं मिलता, जी हमें तो इलेक्शन की ड्यूटीज में लगा देते हैं, पढ़ाई में भी लगे हुए हैं, कभी एग्जाम ड्यूटी में लगा देते हैं, तो इसका क्या परमानेंट सॉल्यूशन हो? परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि चाहे स्कूल 1 से 5 हो या 1 से 12, एक हमें सबऑर्डिनेट स्टाफ और रखना चाहिए गवर्नमेंट को, जो कि ऑनलाइन सारा काम संभाल सके, चाहे वो अपार का काम हो, साला दर्पण का काम हो, और जो भी शिक्षकों के अधिभार से संबंधित काम हो उनको संभालना चाहिए। और जनगणना वगैरह जो चुनाव संबंधी कार्य हैं, इनमें तो अभी अदर डिपार्टमेंट के लोग भी लग रहे हैं, तो इससे शिक्षकों का अधिभार थोड़ा बहुत कम हो गया है। ये शिक्षकों का नंबर आएगा इसमें भी। जी अच्छा, एक चीज़ बताओ, आपने इनोवेटिव क्या किया है 5वीं क्लास तक के बच्चों को? अभी क्या है, जो पैरामीटर्स हम जानते हैं बच्चे के इंटेलिजेंस का, हम पूछते हैं कि भाई 17 का पढ़ा सुना, 19 का पढ़ा सुना, इस हिसाब से हम इंटेलिजेंस आते हैं कि जिसने 17 का पढ़ा सुना दिया तो वो इंटेलिजेंट है, नहीं सुना पाया तो नहीं इंटेलिजेंट है। जबकि ऐसा तो नहीं होता, कोई बच्चा मैथ्स में इंटेलिजेंट है, कोई बच्चे को आर्ट्स में रुचि है। आपने अलग क्या किया है 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए, जिसमें आपको प्राउड हो? 3 साल हो गए आपको? हाँ, मैंने सर वैसे 2 इनोवेटिव किए हैं अपने स्टाफ के साथ मिलके। फर्स्ट, मैं जब स्कूल में गया था तो मुझे एमडीएम में थोड़ा सा लगा कि कुछ ज़्यादातर बच्चे वो पोषाहार वगैरह नहीं खा रहे थे, तो मैंने देखा कि वो क्यों नहीं खा रहे, तो वो उनको वो चीज़ उबाऊ लग रही थी। तो मैंने अपने प्रिंसिपल मैम और स्टाफ साथियों से मिलके तो उनके लिए जो मेन्यू फिक्स करके गवर्नमेंट ने उनमें चेंजेस किया, जैसे दाल बाटी चूरमा हो गया या कढ़ी हो गई। अब लगभग 80 to 90% से ज़्यादा बच्चे वो पोषाहार खा रहे तो हैं। आपको ये अनुमति है, आप मेनू चेंज कर सकते हो इसे? नहीं है, बट अभी राजस्थान सरकार ने खुद ने ही कृष्ण भोग योजना वगैरह शुरू की है, तो उससे हम ग्रामीणों का भी तो सहयोग ले रहे हैं साथ नहीं, में। आप फंड ले सकते हो, आप इस तरीके से, लेकिन मेनू चेंज करने में मतलब कुछ गड़बड़ी हो गई, मान लो आपने अपने हिसाब से नॉनवेज स्टार्ट कर दिया और ग्रामवासी ने विरोध कर दिया, या कुछ अलग कर दिया, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? एट दी एंड हम जो भी बनाते हैं लगभग वो गेहूं या फिर चावल इन्हीं चीज़ों से ही मिलकर बना होता है, तो नहीं, उसमें कल को मुझे फूड नहीं लगता। पॉइजनिंग हो गई मान लो, जी तो आपके ऊपर तो पूरा भार आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, आपने मेनू चेंज किया है, आपने डीसी चेंज कर दी, इसलिए ये हुआ है। सर, हम तो खुद पहले उनके साथ ही बैठ के ही खाना खाते हैं। अच्छा, मिड डे मील में तो ये हाँ रूल भी है ना हाँ, कि पहले चखना पहले हम पड़ेगा। खुद चखते हैं, उसके बाद ही उनको खिलाते हैं। ठीक है, आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इंग्लिश के स्टूडेंट भी रहे हुए हैं। जी। अच्छा, वर्ल्ड वॉर सेकंड के क्या कारण थे? वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 से 45 के बीच में कारण सर, जो वर्साई की संधि थी, वो एक कारण, वो एक कारण था जिसमें हिटलर ने वापस वो बदला लेने की ठानी। और दूसरा कारण ये हो, वर्साई की संधि में से क्या क्लोज थे जो हिटलर को या फिर जर्मनी को? वर्साई की संधि में सर जर्मनी के बहुत सारे क्षेत्र वगैरह छीन लिए थे, जो डेनमार्क वगैरह उन देशों से, पोलिश गलियारा वगैरह वो सब छीन लिया था। उनकी सेनाएं लगभग आधी से ज़्यादा कम कर दी थी। कोयले और लोहे की जो भी खदानें वगैरह थी वो उन्होंने मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट ली थी, मतलब। कहाँ थी वो स्थित? जो कोयले और खदान और उसकी लोहे की खदानें थी, कहाँ, किस प्रदेश में स्थित थी? तो उस प्रदेश का नाम? जर्मन में जर्मनी में तो रूअर थी, प्रदेश है। एल्सस एंड लॉरेन। हाँ, हाँ अल्सास और लॉरेन। हाँ। आपको एक टाइम मशीन दे दी है अभी, जी, कौन से युग में जाना पसंद करोगे? मैं सर सिंधु घाटी सभ्यता के युग क्यों में, ऐसा है? वहाँ की जो संस्कृति है या फिर वहाँ का जो टेक्नोलॉजी है उनको देखना मैं पसंद करूँ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जी क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री में आर्किटेक्चर, ये सांची स्तूप, अशोक स्तंभ, क्या काम आएंगे क्लास 10 पर? अभी बढ़िया टेक्नोलॉजी का विकास करो, क्यों बच्चों को उधर हम पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री और सारी चीज़ें? स्पेशली आर्किटेक्चर का क्या रोल है हमारी सोसाइटी, बच्चों की डेवलपमेंट में, फ्यूचर में? सर, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, ऐसा है जिससे हमें पास्ट है उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो भी हमारी जो प्राचीन टेक्नोलॉजी जो उसमें कला और आर्ट और कल्चर में यूज हुई है, वो कहीं न कहीं वापस हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो कोई ग्रंथ है वगैरह। नहीं, मैं आर्किटेक्चर की स्पेशल बात कर रहा हूँ, सांची की स्तूप से क्या सीखोगे आप? वो तो एक बना दिया गया है,
अब उसको पढ़ के मैं क्या करूँ, उसको बच्चों को विजिट करवा के मैं क्या करूँ? सर मेरे हिसाब से वो धरोहर है, भारतीय धरोहर है, तो कहीं न कहीं उनके बारे में। नहीं, धरोहर क्यों है, यही तो सवाल है कि उसको धरोहर माने ही क्यों जा रहे हैं? सॉरी सर। कोई बात नहीं सर। आप बालोतरा के हो, जी। पहले बाड़मेर जिले में था, अब जिला बाड़मेर बालोतरा है। बालोतरा हो। आपने बताया तृतीय श्रेणी शिक्षक, आजकल नाम यही है कि तृतीय शिक्षक, नाम बदला नहीं है। अब उसका अध्यापक कर दिया है। हाँ, तो अब आप टीचर हो, आप तृतीय श्रेणी अध्यापक नहीं हो, आप टीचर हो। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट। टीचर के बड़ा कौन सा आता है? सीनियर टीचर। हाँ, सेकंड ग्रेड, द्वितीय श्रेणी शिक्षक। उसका नाम तो द्वितीय श्रेणी है क्या? हाँ, उसका अभी तक वही है। हारिशो, जैसे 12वीं को पढ़ाता है उसको क्या कहते हैं? पहले सीनियर टीचर कहते थे, वो क्या कहते हैं? उसको व्याख्याता। जूनियर लेक्चर, जूनियर लेक्चर कहते हैं। जैसे आपने बच्चे को पढ़ा, आपने कई जगह देखा है, दवाई की दुकान, दवाइयाँ, जी। ये बड़ी मात्रा होगी, छोटी मात्रा? ये छोटी होगी। कई जगह दवाइयाँ ये बड़ी हाँ। लिखी होती। वो हमारे मस्तिष्क में ऐसी छाप बन गई है, और लोगों को अभी तक पता ही मिष्टान नहीं है। लिखते हैं, मिष्टान कैसे लिखते हैं? मिष्टान होता है हाँ? सर। मिष्टान होता है, ट होता है, लेकिन कहीं कहीं जगह ठ भी दिखाई देता है हमें। मिष्टान होता है। हाँ, कैसे है? फिर तार आगे न की मात्रा दो होगी, एक होगी। दो होगी। वो मिष्टान, मिष्टान। मिष्टान का दोनों मिष्टान होता है, मिष्टान होता है। जैसे बच्चों को आप अभी कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? अभी 70 के आसपास। 5वीं की स्कूल में? हाँ, इस बार 7th हुई है। तो आज तो लोग सब प्राइवेट स्कूलों में जाने लगे, फिर जी। वो गवर्नमेंट उसको बच्चों को ज्यादा लाने के लिए क्या कर रहे हो आप? सर हम अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हाउस होल्ड सर्वे कर रहे हैं। सेकंड चीज़ सर ये हुई कि हमारा स्कूल अभी 2 साल पहले इंग्लिश मीडियम में चेंज हो गया, तो वो ग्रामीण लोग थोड़े सहम से गए। फिर वापस उन्होंने, हम घर पर जाके प्रिंसिपल मैम, मैंने और सपोर्टिव स्टाफ ने समझाया कि हम आपके साथ हैं, और आप प्लीज़ अपने बच्चों को तो दूसरे स्कूल में इंग्लिश न मीडियम भेजें। में 2 की टेबल कैसे बोलेंगे आप? इंग्लिश बोलो कैसे बोलेंगे? 2 की टेबल, 3 की टेबल कैसे बोलेंगे? 3 1 जा 3, 3 3 2 1 जा जा, 6। हाँ, 1 जा मतलब अजय जा, 1 3 1 आगे 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसे। नहीं, 2 जा का मतलब स्पेलिंग कैसे टू लिखेंगे? नहीं, 2 ही लिखते हैं सर। बीईपी क्या होती है? बीईपी और सर किस संदर्भ में? कॉमर्स के संदर्भ में बीई। बीईपी आई एम सॉरी। ब्रेक इवन पॉइंट को कहते हैं। वो क्या चीज होती है? ब्रेक इवन पॉइंट मतलब एक ऐसा जो पॉइंट है जहाँ पर हम निर्यात के थ्रू अपनी सारी जो भी लागतें हैं उनको पूरी कर लेते हैं, वो एक लास्ट पॉइंट। अभी मोदी जी, अब सब बच्चे आपको पूछे कि प्रधानमंत्री कौन है भारत का, तो सब बता देंगे जी। या गलत बताएंगे? नहीं, एटलीस्ट सारे सही बताए। अब आपके बॉस वीडियो होता है, वीडियो होता है। क्या सर? आपका बॉस प्राइमरी स्कूल में बॉस कौन होता है? मतलब आपके उच्चाधिकारी कौन होते हैं? उच्चाधिकारी पीओ होते हैं सर, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जो हायर सेकेंडरी लेवल का स्कूल का प्रिंसिपल होता है। वो एक स्कूल में बहुत सारी स्कूलें नहीं, वो आती। तो ठीक है, पर क्या पूरा नाम क्या है? बी बी ओ PEEO। पी 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 फॉर पैरेट हाँ, या बी होता है? वो फिर ब्लॉक लेवल पे हो जाएगा। हाँ, पी का मतलब क्या होता है? पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। वो कहाँ बैठता है? हाँ, वो सेकेंडरी स्कूल में बैठता है। उसके अंडर में 4 स्कूलें हैं। ये एआई बताइए, एआई क्या चीज है आजकल? यही टर्म आता है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही है सर, जब हम मशीन के अंदर अपनी जो ह्यूमन कैपेबिलिटी है वो विकसित कर लेते हैं, वही AI है। जैसे चैट GPT हो गया, ग्रोक हो गया। ये तो है, लेकिन मैं कोई जानकारी करना चाहता हूँ तो फिर एआई क्या करेगा? कैसे क्या करेगा आगे? जैसे मैंने कहा मेरे को ये जानकारी चाहिए, बोल दो। AI जो हम पहले से AI को जो इनपुट वगैरह हम प्रदान करते हैं ना, उसके हिसाब से वो एल्गोरिदम से अपने साला आउटपुट। दर्पण क्या है? साला दर्पण एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें प्रत्येक स्कूल का जो शिक्षक से संबंधित हो, चाहे बालकों से संबंधित हो, विद्यालय से संबंधित, पूरा पीएम डाटा। जेजेवाई, पीएम जेजेवाई, प्रधानमंत्री PMJJY सर। पीएमएसबीवाई नाम सुना है?
अटल पेंशन योजना जी। क्या है? आई एम सॉरी। अभी जो प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पर गए थे, अखबार में पढ़ा आपने, जी। तो 5 ने वो सर्वोच्च सम्मान दिया था कि प्रधानमंत्री जी सर। 5 देशों ने सबसे बड़ा जैसे भारत रत्न होता है भारत में, वैसे पीएम को काफी देशों ने 27 देशों ने ये दिया है। हाँ। तो अभी जो 5 देश है, 5 ने दिया था, 4 ने दिया था, 3 ने दिया था, ये सब सॉरी सर। क्यों गए थे? 5 देशों में गए थे, तो एक देश में विशेष रूप से मीटिंग अटेंड करने गए थे, वो क्या थी? नामीबिया में गए थे सर। ब्रिक्स क्या? ब्रिक्स ये 5 देशों का समूह है सर। ब्राजील, रूस, वो कहाँ इंडिया, मीटिंग अभी चाइना। कहाँ थी उसकी? ब्रिक्स की सर रूस में थी आई थिंक। एक घाना भी गए थे, हाँ। घाना का दूसरा नाम क्या है? वहाँ क्या पैदा होता है? घाना में सबसे ज्यादा अपने वहाँ डील किए तो किसकी डील की? घाना में क्या चीज? आई एम सॉरी सर अभी। ट्रिनिडाद टोबैगो में नाम सुना है? हाँ। ठीक है, वहाँ का प्रधानमंत्री का क्या नाम? कोई देखा है अखबार? सॉरी सर रिकॉल नहीं कर वहाँ पा रहा। इंडियन काफी लोग हैं, प्रधानमंत्री साड़ी हाँ। पहनी हुई थी, इंडियन काफी लोग हैं, तो वो क्यों गए थे? उनको क्या कहते हैं? डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा? डायस्पोरा। हाँ। हाँ, इंडियन डायस्पोरा में भारतीय मूल के, भारतीय मूल के, ये तो सब जगह ही होते हैं। हाँ। लेकिन मान ट्रिनिडाद टोबैगो में स्पेशल क्यों गए थे लोग? जैसे अभी अंडमान निकोबार में पहले काला पानी था, हाँ। वहाँ जो कैदी होते थे वहाँ भेजते थे, वैसे ट्रिनिडाद में क्यों गए थे? सॉरी सर मैंने इस संदर्भ में पढ़ा नहीं सर। तो शिक्षा भारती जी, राजस्थान में शिक्षा नीति को सुधारने के लिए आपके क्या मन में विचार? जैसे आप आरएस बन गए, जी। तो आरएस की तो अल्टीमेट जिम्मेदारी होती है, कानून व्यवस्था भी होती है, विकास का भी होता है, तो आप शिक्षा से जुड़े हैं, तो शिक्षा को आगे डेवलप करने के लिए क्या करेंगे? अब आपको पता है प्राइवेट स्कूल इतने हो गए कि कोई बच्चा, कोई भी थोड़ा सा कमाता है तो अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में डालते हैं, जबकि ट्रेंड टीचर तो वहाँ होती है। क्या आपकी स्कूल गवर्नमेंट का जो टीचर होता है वो सबसे ज़्यादा ट्रेंड होता है, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर जो डिजिटलाइजेशन वो शिक्षा का वो प्रत्येक स्कूल में वो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल स्मार्ट बोर्ड हो गया, एसीसी क्या है? एसीसी कृषक। आपके गांव में एक सेंचुरी, हाँ। क्या नाम है? सहकारी बैंक हो। सेंचुरी में और भी है? हाँ। कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है सर, और बैंक ऑफ बड़ौदा है, और एक सहकारी बैंक भी। सरकार तो कोऑपरेटिव बैंक होता है, कोऑपरेटिव बैंक। ग्रामीण बैंक नहीं है आपके? राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक। वो है नहीं। हाँ। तो उसका क्या नाम हो गया? बोर्ड देखा आपने? उसका सर सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप ये है जो महिलाएं हैं जो समूह में जो बनाती हैं, उनको उनका ये ग्रुप है। इसमें सरकार जो भी प्रोत्साहन वगैरह उनको देती है, स्वयं सहायता समूह। ओके, थैंक यू। वेट करें 2 मिनट, है ना, बुलाते हैं आपको। प्लीज कम इन, बैठे। देखो एक तो मैंने आपको हिंट दिया कि वहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है। आप वहाँ जो रिफाइनरी वाला पॉइंट है ना उसको ठीक करें, उस पर वर्क करें, रिसर्च करें थोड़ा सा कि भाई है क्या, है ना, और रियलिटी जो है उसको निकाल के लाएं और उसको अपने आंसर को तैयार करें, क्योंकि वो पूछा जाएगा। आपने जो बताया कि ड्रेनेज जो हो रहा है, वेस्ट ड्रेनेज जो हो रहा है नदी में, उससे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये सब जगह की प्रॉब्लम है। मैंने पूछा था विशेषता क्या है, तो आपने तो ये तो है, तो बता सकते हैं उसको एक बार, बट वो विशेषता नहीं है, रिफाइनरी की है, रिफाइनरी की मेन वही है। और उसमें आपसे पूछेंगे कि डिले क्यों हो रहा है, ठीक है ना, तो उस पर कहना है कि साहब अभी कुछ मंतव्य जो है बन नहीं पाया है और उसको डिले किया जा रहा है जहाँ। तो अच्छा, अब जैसे आप ने सर लिटरेचर वाली दिक्कत है। मैंने क्या है, मैं जॉब लगी थी ना, तो मैंने प्राइवेट से की ग्रेजुएशन। लिटरेचर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा, कोई दिक्कत, पर मैं तैयार कर रहा हूँ पूरा। मैंने जो बेसिक स्ट्रक्चर पूछा आपसे बेटे, वो तो आपको आना ही चाहिए। बिना काफी उसके टाइम हो गया उसके बिना हिसाब नहीं से। नहीं बिना सेंटेंस के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, चाहे वो हिंदी हो,
एक ये जो ये हाँ मैं बोलते, ग्रामर तैयार कर लूंगा इसमें। एक ये बात जो हाँ बोलते हो, इसको मैंने हाँ सर, कभी भी अकेला हाँ या ना नहीं बोला जाता, चाहे वो कोई लैंग्वेज हो। यस मम्मी, यस पापा, यस सर, यस। तो जो भी टाइटल है आगे उसको लगाते हैं हमेशा। माँ ने पूछा बेटे पराठा बना दूं, हाँ ना, तो कैसा बोले, और वो लोग, मम्मी ने पूछा पराठा बना दूं आपको, हाँ मम्मी बना दो, या हाँ मम्मी। तो अगर दोनों में कौन सा साउंड अच्छा कर रहा है, हाँ कौन सा साउंड अच्छा कर रहा है? इसमें दोनों जिसमें दो शब्द जुड़ दो रहे हैं, शब्द जुड़ रहे टाइटल आप लगा रहे टाइटल। हैं। तो इसका ध्यान रखें, ये आदत पड़ गई है आपको। और हाँ भी आप लंबी बोलते हैं, हाँ, तो वो अगर किसी के नोटिस में ना है तो आ जाता है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान दें कि उसके आगे टाइटल लगाएं। टाइटल में हाँ सर, हाँ यस सर, हाँ सर, नहीं सर, नहीं नहीं पापा, नहीं मम्मी। तो उसमें उनको भी लगेगा कि यार ये क्या है, ये क्या चेंज आ गया इसमें, है ना। तो इसमें एरोगेंस होता है हाँ अकेले में, राइट। तो टाइटल लगाएं। और आपने जो बोला ग्रामीणों का भी तो सहयोग ले रहे हैं ना, तो हाँ, मतलब इसमें भी आप किसको बता रहे हैं, टू whom यू आर टीचिंग, वो कौन है, वो स्टालवर्ड्स हैं, सब सब धुरंधर हैं वो, ठीक है ना। उनको इस तरह की भाषा में बात करना। मैंने आपको एल्सस लॉरेंट प्रदेश बताया, मतलब हेल्प किया, आपकी हेल्प आउट किया एक तरह से, बाउंस बाउंस बैक कराया। तो आपको मुझे थैंक यू कहना चाहिए था, आपने नहीं बोला, है ना। इसके बाद आप हाउस होल्ड सर्वे करते हैं। हाउस होल्ड में मतलब जो घर में सामान रखा है उसका सर्वे करते हैं। नहीं। तो हाउस होल्ड मीन्स क्या, हाउस होल्ड का मतलब सामान, घर का सामान, समझ गए। तो आप हाउस टू हाउस सर्वे करते हैं। हाँ, फिर हाँ। हाँ सर। हाँ सर। तो और किसके संदर्भ में आपने ये पूछा, सवाल नहीं पूछना आपको, आपको पूछना है, सॉरी सर समझा नहीं मैं, किसके संदर्भ, आप कौन होते हो सवाल पूछने वाले। यू आर नॉट अलाउड टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है ना। सर। यू विल सिंपली आप कहेंगे सर समझा नहीं मैं, तो आप सवाल नहीं करेंगे। इसके अलावा डिजिटाइजेशन होता है, डिजिटलाइजेशन नहीं होता। हाँ सर। हाँ सर, ठीक है। इंग्लिश में चूंकि आपने आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो और इंग्लिश आपने पढ़ी है, जी। इसलिए आपसे ये वर्ड्स का या टर्मिनोलॉजी का एटलीस्ट गलती करना तुरंत पकड़ लेंगे और यू विल बी ए लूजर। सो ट्राई ये करें कि नाप ले, जांच ले, तब वर्ड का इस्तेमाल करें, तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। क्योंकि आपका जो एक पर्सोना है ना, उस पर्सोना में एक इनोसेंस है, बनावट नहीं है। यू आर रॉ एंड आप जैसे हैं वैसे हैं, सिंपल हैं, बनावट नहीं है। एक सबसे बढ़िया पॉजिटिव कैरेक्टर है, बहुत अच्छी चीज़ होती है ये। और यंग एज है, यंग एज में के ऑफिसर्स उनको चाहिए, चूँकि उन्हें आगे तैयार करना है अपनी एक टीम बढ़िया, ठीक है ना। तो वो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा ये करना कि हो सके तो तुम्हारे पास वो है क्या नाम, कोई ब्लेजर ब्लेजर। ब्लेजर वगैरह है। हाँ सर। खरीद हाँ, लो, मतलब नहीं है दिवाली तो की कब है डेट? मेरे 22 को। खरीद लो। खरीद लो। इससे क्या है कि जो आपका थोड़ा सा बॉडी में कम, बॉडी वेट कम लग रहा है, जी। वो थोड़ा सा इसमें मेकअप हो जाएगा। एक अच्छा सा, मतलब अगर ब्लैक पैंट पहनते हो तो लाइट कलर, नहीं तो इसको वो करना पड़ेगा, मतलब या तो कंट्रास्ट पहनना है आपको, है ना। कंट्रास्ट में कोई ब्लेजर खरीद के, और वो वहाँ तो गर्मी लगेगी, साथ ले जाना, जब एंटर हो तो बाहर खड़े होकर पहन लेना उसको अच्छे से, और फिर कॉन्शियस नहीं होना। बट मैं सर लास्ट ईयर पहन के गया था, तो फिर उन्होंने पूछा कि पूछा, हाँ। हाँ। गर्मी में ये क्यों पहन के आए? ऐसे तो नहीं पूछा, बट ऐसे ही पूछा कि ब्लेजर पहनने का शौक है या फिर ऐसे। मैंने कहा जी हाँ हाँ। कोई हाँ तो क्या फर्क पड़ता है। आप ऐसे बोल सकते क्योंकि यहाँ पे सब कोई पहन के नहीं आता, दिक्कत वो है। नहीं बोलते नहीं, कोई नहीं आता तो क्या करता, आप तो पहन के फिर ऐसे और लगता है फिर। पहनते भी देखो आपकी थोड़ी सी पर्सनालिटी अप हो जाएगी उससे, उससे थोड़ा सा जो मास है, बॉडी मास, वो थोड़ा सा कवर हो जाएगा और रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको
थोड़ा लाइट वे में आप बोल सकते हो कि जैसे सर ये मेरे लिए बहुत स्पेशल खास दिन, वो बोल सकते हैं कि डेली पहनते हो, वैसे डेली तो नहीं पहनता, जैसे शादी में दूल्हा पहनता है वैसे मेरे लिए तो ये सर है बहुत खास दिन है, तो उनको अच्छा लगेगा। लाइट वे में आपने बता दिया कि मेरे लिए तो शादी के बराबर ये डीज है ना, करियर डिजाइन तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, उसके अलावा जैसे आपने एक जगह सर ने बीयू का पूछा था, तो आपने कहा उसके अंडर, उसके अंडर नहीं, उनके अंडर, उनको रेस्पेक्ट देनी है बीयू साहब को, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और कहाँ बैठते हैं, वहाँ बैठते हैं, है ना, वो कहाँ बैठता है नहीं, अब है ना, मतलब भले ही कोई हम बोले हाँ तो वो वहाँ बैठते हैं। भी रेस्पेक्ट देना है। आर्किटेक्चर वाला मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आप किसी कोड में एनरोल्ड हो अपने में, कनेक्ट में नहीं हो, जैसे अपन चीजी के अप्रोच एक बोलते हैं, जहाँ भी आप अटल जाओ ना तो 3-4 अप्रोचेज होती है, तो चीजी के अप्रोच होती है, लाइफ साइकिल होती है, स्टेक होल्डर अप्रोच होती है। तो जैसे वन ऑफ द अप्रोच चीजी के पे की सी, चीजी मतलब CHWSSIGAT, सी मतलब कल्चरल, एथनो हिस्टोरिकल, फिर ई मतलब इकोनॉमिकल, फिर इकोलॉजिकल, सोशल, साइंटिफिक, इंटरनेशनल, ज्योग्राफिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल। अब इनमें से आपकी 4-5 पॉइंट निकल जाएंगे कि जैसे पहला आप बोल सकते हो, जैसे मान लो कि हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस तो ये बताता है, हमें अशोका की याद दिलाता है ना, तो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो गया। अब अपन इंटरनेशनल में कि भाई सर जितना भी आर्किटेक्चर हमारा सॉफ्ट पावर भी तो सॉफ्ट बताता है, पावर भी है, मैं आगरा का बुद्धिज्म ताजमहल बहुत देख अच्छा, लो, बुद्धिज्म को देख लो, बुद्धिज्म। कैलाश टेम्पल को देख लो, इंटरनेशनल आपने, अब आपके पॉइंट अपने आप निकल के आ रही। इकोनॉमी में बताओ कोई पॉइंट, इकोनॉमिक में हम पर्यटन बता सकते हैं, टूरिज्म हो गया, जीडीपी में टूरिज्म, अब देखो आप खुद ही बता रहे हो चीजें, तो जब आप स्ट्रक्चर्ड वे में सोचते हो तो 4-5 पॉइंट आप बता दोगे, बस निकल लो 4-5 पॉइंट। हाँ सोशल में आप बता सकते हो कि सर तोरण दो आगे साथ चीजों में, तो जी। सोशल का इंपॉर्टेंस आज भी हाँ। शादी में तोरण का इस्तेमाल करते हैं, सोसाइटी को बोल्ड बना के रखता है, बुद्धिज्म सोसाइटी अहिंसा का प्रतीक है। तो ये अप्रोच आप करोगे तो 4-5 पॉइंट अपने आप निकल, और ये कोई भी क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो गई, कोई भी आपको एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ ले सोचने का। इसके अलावा लाइफ साइकिल अप्रोच, जैसे मान लो आपको पूछ लिया कि महिलाओं के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो एकदम से आप शुरू करो लाइफ साइकिल से कि पैदा होने से पहले पीसीपीडी एक्ट को ढंग से अप्लाई कर सकते हैं कि पूर्णतः हो, पैदा होने के बाद में टीकाकरण हो गया, थोड़ी सी बड़ी हुई तो सुकन्या समृद्धि योजना में उनका लाडू प्रोत्साहन लाडू प्रोत्साहन, फिर थोड़ी सी बड़ी हुई स्कूटी के लिए हमने तालीबान, लाइफ साइकिल पूरा लास्ट तक पेंशन लास्ट में पेंशन। तक चले जाओ, तो बहुत इफेक्टिव हुआ। एक स्टेक होल्डर अप्रोच होता है, आप मैंने बोल दिया कि करप्शन कैसे रोकोगे आप, अब आप एक तो भोजपुर तरीके से शुरू करें, आप एक एक को पकड़ो कि जनता के लिए क्या करेंगे, कि भाई आरटीआई उनको दे दिया हमने, उनको एप्लीकेशन के थ्रू जोड़ दिया, वो सवाल पूछ सकते हैं, इससे करप्शन रुकेगा। जनता को फोन नंबर प्रोवाइड करवा दिए एसीबी के, जनता के लिए। ऑफिसर के लिए आप क्या क्या करोगे, ऑफिस में सीसीटीवी लगा दिया, उनकी इनकम डिक्लेरेशन हमने कर दिया ऑफिसर के लिए। पॉलिसी लेवल पे आप क्या करोगे, है ना, सरकार के लिए ऐसे अलग अलग स्टेक होल्डर है ना करप्शन के, एक्ट वगैरह। हाँ कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो भी, उनके लिए ई नीलामी आपने ई बिडिंग शुरू कर दी, तो वो वाला नेक्स्ट करूँगा। मुझे 3-4 अप्रोचेज है, एक बार वीडियो देखना यूट्यूब पे, आप काफी बस, बाकी ठीक है, थैंक यू सर। आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत अच्छा, जैसे यहाँ बोले नहीं आप, वहाँ ऐसे घबराना मत, वहाँ क्या एक तो बड़ा कॉन्फिडेंस आदमी को हो तो ठीक रहता है। एक आसपास की जैसे वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, पहले वो ग्राम सचिव कहते थे नहीं, उसको वीडियो ना हो, वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, सरपंच के नीचे जो पहले ग्राम सेवक कहते हैं उसका नाम हाँ। वीडियो हो गया। ग्राम विकास आपका अधिकारी। डिजिग्नेशन भी चेंज हो गया, आपके ऊपर टीचर उनका भी, वो सीनियर टीचर हो गए, फिर जूनियर लेक्चरर हो गए, तो अब मैं तो थर्ड ग्रेड टीचर नाम की कोई चीज है ही नहीं। नर्स का भी नर्स ऑफिसर हो गया, नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर हो गया, तो कईयों को जैसे अब बाल उत्तरा सबसे पहले आपकी रिफाइनरी है ना, उत्तरा में सबसे बड़ी चीज ये है कि वहाँ रिफाइनरी लगी है, नहीं तो वो इंटरनेशनल फेम हो गया, तो दूसरी चीजें सेकेंडरी है, पहले बड़ी सब वहाँ सबसे बड़ी इंडस्ट्री रिफाइनरी है, रिफाइनरी कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे आप, और अपने जैसे एजुकेशन का और ग्रामीण विकास का किसान क्रेडिट कार्ड होता है, सब लेते हैं हाँ। जमीन पर, उसका नाम किसान क्रेडिट कार्ड, एक लिमिट बांधा लेते हैं, 5 जैसे लाख। वो फसल बोएगा तो क्या फसल बोएगा उसके हिसाब से, नॉर्म्स के हिसाब से उसकी लिमिट बन दी, फिर इतना वो ले, तो आपका अच्छा है, आप मतलब अच्छा कर पाओगे। आप जैसे नॉर्मल रहते हो नहीं, वैसे आप बात नहीं हवा मत रखना कभी अरे साइड ये, और जैसे कोई नहीं आए तो आप कई बार जल्दबाजी में सॉल्यूशन मत करना, कुछ आपको टीचर को पढ़ाते हो आता है, तो दूसरा आप लोग टीचर हो, एजुकेशन में क्या करोगे, ग्रामीण विकास के लिए क्या करोगे, आप आरएस बन जाओगे तो क्या नवाचार करोगे, ऐसी बातें। तो ये अभी तक आपका जो इंटरव्यू 5-10 दिन कितने दिन पर है अभी,
अभी तो टाइम है है वैसे ना? हाँ तो रोज इसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बहुत, हालांकि आप बोलने का तो बच्चों में रहते हो इसलिए बोलने का तो अभ्यास है आपको, इस इंटरव्यू की रोज प्रैक्टिस करो, आप जरूर सफल होंगे। हमारी तरफ से शुभकामनाएं। ये दाढ़ी रखनी है